औरंगजेब मौत से घबराकर भागने की बजाय पूरे होशो हवास और इस्तकामत के साथ अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जैसे ही वो फीले मस्त खौफनाक इरादों के साथ मुगल शहजादे की तरफ बढ़ा, औरंगजेब ने तेजी से अपनी तलवार खींची और पैंतरा बदलकर खड़ा हो गया। मस्त हाथी ने शहजादे पर भरपूर हमला किया। औरंगजेब ने बड़ी होशियारी से वहशी जानवर का वार खाली कर दिया और दूसरे ही लम्हे बर्क रफ्तारी के साथ अपना वार किया। मस्त हाथी की सूंड कट गई और वो चिंघाड़ता हुआ मैदान से भाग गया। हाथी के फरार होते ही शाही कारिंदे भागकर औरंगजेब के गिर्द जमा हो गए। शाहजहां ने अपने बेटे की बहादुरी से मुतासिर होकर गरीबों और मोहताजों में खैरात तकसीम की। आज उसी औरंगजेब को शाही मुहाफिज समझा रहे थे कि वो फतेहपुर सीकरी तन्हा न जाए, मगर मुगल शहजादे ने उन्हें सख्ती से झड़क दिया था और आत्माराम को अपने घोड़े पर बिठाकर फतेहपुर सीकरी की तरफ रवाना हो गया था। जब औरंगजेब हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब पहुंचा तो मुबारक शाह कलंदर बड़ी बेकरारी के साथ अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर टहल रहा था। शहजादे, तुम आ गए? मुबारक शाह कलंदर ने बड़े मुज़तरब लहजे में कहा। औरंगजेब घोड़े से उतरकर कलंदर के करीब आया। मुबारक शाह ने बेख्तियार होकर औरंगजेब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और फिर इसी तरह उसे अपने साथ लिए हुए झोंपड़ी के अंदर चला गया। आत्माराम कलंदर के एहतराम के पेश नज़र बाहर ही ठहर गया। वो समझ गया था कि मुबारक शाह मुगल शहजादे से कोई अहम बात करना चाहता है। कलंदर ने अपने कांधे पर पड़ी हुई चादर उतारी और सामने बिछी हुई चटाई पर डाल दी। बैठ जाओ शहजादे, मुबारक शाह ने एक हाथ से चटाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहजादा औरंगजेब ने बहुत गौर से चटाई की तरफ देखा। इससे पहले वो जब भी आता था खाली चटाई पर बैठता था, मगर आज कलंदर ने रिवायत बदल डाली थी और खिलाफे मामूल अपनी ओढ़ने वाली चादर चटाई पर बिछा दी थी। मुबारक शाह ने आज तक किसी शख्स के सामने इस मोहब्बत और वाबस्तगी का मुजाहिरा नहीं किया था। औरंगजेब चंद लम्हों तक चादर को देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसे उठा लिया। बाबा, मैं इस चादर पर बैठने की गुस्ताखी नहीं कर सकता जो आपके बदन की जीनत है। औरंगजेब ने कलंदर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ, मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आपकी मोहब्बत है कि इस तरह मेरा इस्तकबाल किया और ये मेरी अकीदत है कि मैं इसे अपने सर पर सजाऊं। ये कहकर औरंगजेब ने मुबारक शाह की चादर को अपने सर से लपेट लिया। कलंदर के चेहरे पर खुशी का एक अजीब सा रंग उभर आया। आला ज़र्फ हो के फ़कीर की इज्जत की और खुशनसीब हो के दरवेश का भरम रखा। मुबारक शाह बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रहा था। दोनों जहां में सआदत पाओगे, बैठ जाओ, पहले आप तशरीफ रखें, औरंगजेब ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। कलंदर के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। शहजादे, तुमने इस फकीर को मायूस नहीं किया। ये कहकर मुबारक शाह अपने मुसल्ले पर बैठ गया। आपने मुझे क्यों याद किया है बाबा? औरंगजेब परेशान सा नजर आ रहा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ शहजादे, मुबारक शाह ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। इसलिए वक्त रुखसत चाहता था कि तुम्हें जी भर के देख लूं। आप कहाँ जा रहे हैं? औरंगजेब ने घबरा कर कहा। यहाँ से बहुत दूर, कलंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या हिंदुस्तानी ममलिकत की सरहदों से भी दूर? औरंगजेब ने पूछा। हाँ, इस आपकी जमीन से अलग, आसमान से दूर। कलंदर ने इसी तरह कहा कि उसकी आवाज में कोई खास तासुर नहीं था। औरंगजेब की परेशानी कुछ और बढ़ गई। मुबारक शाह कलंदर वाज़े तौर पर सफरे आखिरत की तरफ इशारा कर रहा था, मगर ज़ाहिरी एतबार से ये बात बहुत मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि कलंदर पूरी तरह तंदुरुस्त था और किसी बीमारी की कोई अलामत नुमाया नहीं थी। बाबा, आप अभी किस तरह जा सकते हैं? क्या सरजमीने हिंद को वीरान कर जाएंगे? यकायक औरंगजेब के लहजे से गहरी उदासी झलकने लगी थी। किसी शख्स के चले जाने से खुदा की जमीन मकबरा नहीं बन जाती, कलंदर ने बुलंद आवाज में कहा। ये दिलफरेब और ईमान शिकन रौनकें उस वक्त तक बरकरार रहेंगी जब तक कि खुदावंद जुल जलाल की अदालत आलिया कायम नहीं हो जाएगी। वो अदालत जहां एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, जहां बहुत से मजदूर शहनशाह बन जाएंगे और शहनशाह गदागर ठहरेंगे, जहां फानूस और कंदील वालों का मुकद्दर कभी न खत्म होने वाला अंधेरा होगा और अंधेरों में रहने वाले लाजवाल रोशनियों से फैज़याब होंगे, जहां सारी नाहमवारियां खत्म कर दी जाएंगी और नेक आमाल के सिवा किसी के कुछ काम नहीं आएगा। मुबारक शाह कलंदर का लहजा इस कदर पुरजलाल था कि औरंगजेब कांपने लगा। शहजादे, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि आखिरी बार कुछ नसीहतें कर सकूं, मुबारक शाह ने औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा। तुम्हारे बाप शाहजहां ने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए मैं उसके हक में दुआएं करता रहता हूँ। मुझे खुशी है कि उसने मेरी जिंदगी में अपने दरबार से एक काफिराना रस्म खत्म की और इंसानों को इंसान समझा, मगर अभी उसके रास्ते में बहुत सी दुश्वारियां हैं और इन दुश्वारियों को तुम खत्म करोगे। ये भारी पत्थर और जहरीले कांटे तुम जैसे इंसान के मुंतजर हैं।
जब खुदा तुम्हें इख्तियार दे तो किसी पत्थर और कांटे को रास्ते में ना छोड़ देना, चाहे तुम्हारे हाथ ही जख्मी क्यों ना हो जाएं। तुम्हें इन राहों को साफ करना ही होगा। मैं किस तरह करूंगा बाबा? औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा। इक़्तिदार मेरे बड़े भाइयों को मिलेगा, फिर इस सल्तनत में मेरी क्या हैसियत होगी? ये तो खुदा ही जानता है कि इक़्तिदार किसे हासिल होगा। कलंदर ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, मैंने मशरूत बात कही है। अगर खुदा तुझे इख्तियार दे दे तो होशो हवास में रहना और अल्लाह के बंदों को मायूस न करना। तेरी ख्वाहिशों से दुनिया का निज़ाम नहीं बदलेगा, मगर कोशिश करना इंसानी फ़र्ज है। अगर इस फ़र्ज से चश्मपोशी की तो हलाक हो जाएगा। मौत तो उन शहनशाहों को भी खा गई है जो 4 घड़ी के लिए खुदा बन बैठे थे। तू भी एक दिन मर जाएगा, मगर उन्हें दूसरी मौत नहीं आएगी जो खुदा के बंदों के हुकूक अदा करते रहे। शहजादा औरंगजेब पर लर्जा तारी था और आंखें भीग चुकी थीं। फानी चीजों के लिए आंसू नहीं बहाते। कलंदर ने औरंगजेब को तसल्ली देते हुए कहा, अपने दिल को खुदा की याद से आबाद कर और आंखों को उस दिन के खौफ से अश्करेज कर जब तमाम नस्ल आदम अपने पैदा करने वाले के सामने सर झुकाई खड़ी होगी। ये कहकर मुबारक शाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। औरंगजेब की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। और जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र को बेनिशान रहने देना, कलंदर ने औरंगजेब को हिदायत करते हुए कहा। मुमकिन है कुछ लोग मरने के बाद मेरी जात को तमाशा बनाने की कोशिश करें, मगर तू उन्हें सख्ती से रोक देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र को कीमती पत्थरों से आरास्ता करके मकबरा बना दिया जाए। इसी झोंपड़ी के एक गोशे में मुझे दफन कर देना ताकि अपने शाह के कदमों में पड़ा रहूं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मुबारक शाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा ही होगा बाबा। शिद्दत गम से औरंगजेब की आवाज लरज रही थी। बस अब तुम जाओ शहजादे। ये कहकर मुबारक शाह खड़ा हो गया। खबरदार, मेरे इस सफर के बारे में किसी से कुछ न कहना। तुझे अपना समझकर ये राज फाश कर दिया है। औरंगजेब ने कलंदर के सामने अपनी गर्दन खम कर दी। अगर आप इजाजत दें तो ये चादर अपने पास रख लूं। औरंगजेब ने चादर को सर से खोलते हुए कहा, आपकी इस निशानी को मैं अपने लिए सादत समझूंगा। एक फानी की निशानी ही क्या। कलंदर मुस्कुरा दिया। फिर औरंगजेब से चादर ले ली और उसे दोबारा अपने हाथ से शहजादे के सर पर बांधते हुए बोला, अगर तू एक फकीर की इस निशानी को सादत समझता है तो अपने पास रख ले, वरना ज़रबफ्त तो कमख्वाब की दुनिया से इस मामूली कपड़े को पूछने वाला कौन है। फिर मुबारक शाह ने औरंगजेब को गले से लगा लिया और उसकी पेशानी को बोसा दिया। तुझे खुदा के हवाले करता हूँ कि अव्वलो आखिर वही तेरा मुहाफिज़ो नेगेबान है। इसके बाद कलंदर झोंपड़ी के बाहर आया और मुगल शहजादे से घोड़े पर बैठने के लिए कहा। औरंगजेब कलंदर के सामने घोड़े की पुश्त पर बैठना नहीं चाहता था, मगर मुबारक शाह के इसरार पर उसे ऐसा करना पड़ा। फिर जब औरंगजेब घोड़े पर सवार हो गया तो कलंदर घोड़े की लगाम पकड़कर चंद कदम तक आगे बढ़ा। औरंगजेब बहुत शर्मसार नजर आ रहा था, लेकिन कलंदर के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता था। आखिर कुछ दूर चलकर मुबारक शाह ने घोड़े की लगाम छोड़ दी और औरंगजेब को आगे जाने का इशारा किया। औरंगजेब मुड़ मुड़कर मुबारक शाह की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि कलंदर का चेहरा उसकी नजरों से ओझल हो गया। फिर मुबारक शाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आखिरी बार हाजिरी दी। आत्माराम को कुछ नसीहतें की और झोंपड़ी के अंदर चला गया। आत्माराम ने वो रात झोंपड़ी के बाहर गुजारी क्योंकि कलंदर का यही हुक्म था। सुबह जब मुबारक शाह फजर की नमाज को नहीं उठा तो आत्माराम को फिक्र लाहिक हुई। फिर जब ये सोचकर मुतमईन हो गया कि कलंदर शब बेदार इंसान था, मुमकिन है नींद गालिब आ गई हो। फिर चारों तरफ धूप फैल जाने के बाद भी कलंदर बाहर नहीं आया तो आत्माराम मुस्तरब होकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। मुबारक शाह गहरी नींद सो रहा था। आत्माराम ने करीब जाकर देखा, कलंदर बेहिसो हरकत नजर आ रहा था। आत्माराम ने घबराकर कई आवाजें दी, मगर कलंदर ने ना कोई जवाब दिया और ना करवट ली। आत्माराम ने मुबारक शाह को छू कर देखा। कलंदर का बदन सर्द था, आंखें नीमवा थीं जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आत्माराम कुछ देर तक सकते की हालत में खड़ा रहा। फिर उसकी चीखों से आगरे के दरो दीवार गूंज उठे। लोगो, मुबारक शाह कलंदर दुनिया से रुखसत हो गए। लोगो, मुबारक शाह कलंदर दुनिया से रुखसत हो गए। मुबारक शाह कलंदर के इंतकाल की खबर से आगरे में एक कोहराम सा मच गया। दारुल हुकूमत के गरीब बाशिंदे गिरियावजारी करते हुए अपने घरों से निकल आए और फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़ने लगे। आज वो शख्स दुनिया से उठ गया था जिसने कभी शाहाने वक्त के आगे सर नहीं झुकाया। उसने जहांगीर और नूरजहां के दौरे हुकूमत में बड़ी अजियतें बर्दाश्त की
मगर गर्दन में मामूली सा कज भी नुमाया नहीं हुआ। कलंदर का पूरा जिस्म जख्मों से दागदार था, मगर कभी उसके होंठों से शोर फगा बुलंद नहीं हुआ। जहांगीर ने कई बार उसका खाली दामन लालो जवाहर से भर देना चाहा, मगर कलंदर ने शहनशाह की हर पेशकश को हिकारत से ठुकरा दिया। वो जिंदगी भर मेहनत व मजदूरी करके अपनी रोजी हासिल करता रहा। उसने कभी किसी अमीर या हुक्मरान का कोई अतिया कबूल नहीं किया। वो आज़ाद पैदा हुआ और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ज़माने की तमाम बड़ी ताकतों से टकराया, यहाँ तक कि उसने आखिरी सांस तक नफ्स की गुलामी की जंजीर नहीं पहनी। शाहजहां के दौरे हुकूमत में उसने चैन की चंद सांसें लीं और फिर इतनी खामोशी के साथ दुनिया से चला गया कि किसी को भी उसके जाने का यकीन नहीं आता था। आगरे के बेशुमार गरीब व मोहताज मर्द और बहुत सी बेवा औरतें कलंदर को याद कर कर के रो रहे थे कि मुसीबत के दिनों में वही उनका एक गमगुसार था। कलंदर की एक खास आदत थी कि जब हिंदुस्तान का कोई अमीर वजीर उसे कोई नजर पेश करता तो वो साफ साफ कह देता कि मैं इसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं इस नजर को कबूल कर लूं तो फलां दरवाजे पर जाओ और उस बेवा को सारी रकम दे दो जिसकी 4 जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। कलंदर का यही तरीका था कि वो इसी तरह गरीबों की मदद करता था। इसके अलावा खुद भी दिन भर मजदूरी करता और जितनी रकम हासिल होती उसे भी मोहताजों में तकसीम कर देता। कलंदर की ग़िज़ा नमक के पानी के साथ सिर्फ 2 रोटियां थीं। आखिरी सांस तक उसने अपने अखराजात का भार किसी दूसरे शख्स पर नहीं डाला। वो गरीबों, मोहताजों और बेवाओं का मसीहा था और आज वही मसीहा इस आलम फ़ानी से बहुत दूर जा चुका था। कलंदर के जनाजे में बेशुमार इंसान शरीक हुए। अवाम का इस कदर हुजूम था कि उस पर काबू पाने के लिए शहजादा औरंगजेब को फौज तलब करना पड़ी। बड़े बड़े उमरा मुबारक शाह को कांधा देने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। आगरे के लातादाद बाशिंदे कलंदर का आखिरी दीदार करने के लिए बेचैन थे। औरंगजेब ने मुबारक शाह के अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए कलंदर का जनाजा फतेहपुर सीकरी के बड़े मैदान में रखवा दिया और शाही नकीबों के जरिए बार बार ऐलान किया जा रहा था कि लोग नज़्म ज़ब्त के साथ आएं और कलंदर का चेहरा देखकर तेज रफ्तारी के साथ गुजर जाएं। शाही इंतजामात के बावजूद सैकड़ों इंसान अपने मसीहा के आखिरी दीदार की सआदत हासिल करने से महरूम रह गए। बिलाखिर बहते हुए आंसुओं और दबी दबी सिसकियों के दरमियान मुबारक शाह को कब्र में उतार दिया गया। शहजादा औरंगजेब तजहीज़ व तकफीन से तदफीन तक हर मरहले पर पेश पेश रहा। देखने वालों ने देखा कि मुगल शहजादे के रुखसार आंसुओं से तर थे, मगर होंठों पर शोरे फुगा नहीं था। उसने बड़े सब्र ज़ब्त के साथ मुबारक शाह को कब्र में उतारा और फिर मिट्टी डालते हुए बाआवाज़े बुलंद आयात कुरानी की तिलावत की, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे और फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। इस मौके पर ज्ञानी आत्माराम का बुरा हाल था। वो चीख चीख कर कह रहा था कि कलंदर मुझे किसके सहारे इस रियाकार दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब मैं किसकी सूरत देखकर जिंदा रहूंगा। ऐ मौतो हयात के मालिक, मुझे भी उठा ले कि मुबारक शाह के बगैर ये जिंदगी एक इल्जाम बनकर रह गई है। आत्माराम की फरियाद सुनकर बेशुमार आंखें अश्कबार हो गई थीं। औरंगजेब इस राज से वाकिफ था कि ज्ञानी आत्माराम कलंदर का खादिम खास है, इसलिए वो आत्माराम के करीब आया और बहुत नर्म लहजे में कहने लगा, अब तुम मुसलमान हो गए हो और एक मुसलमान के लिए यह जायज नहीं कि वो किसी की कब्र पर खड़े होकर मातम करे। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कलंदर ने किस खामोशी से जिंदगी बसर की। बड़ी से बड़ी आजमाइश के वक्त भी उनके होंठों से कोई चीख नहीं उभरी। इस दुनिया ने उन्हें जख्मों और दिल के दागों के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर फिर भी उन्होंने जमाने से कोई शिकायत नहीं की। एक खादिम की हैसियत से तुम्हें उनकी तालीमात पर इस्तकामत के साथ अमल करना चाहिए और उनके पैगाम को ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। आत्माराम ने बड़ी हसरत से औरंगजेब की तरफ देखा। शहजादे, तुम उस शख्स को सब्र की तलकीन कर रहे हो जिसका सब कुछ छिन गया। मैं अपनी जात के लिए तो रोता ही हूँ कि आज कलंदर के बगैर मैं यतीम हो गया, मगर मुझे उन लाखों मुसलमानों का भी गम है जो मुबारक शाह से महरूम हो गए। अभी ये लोग अपने नुकसान का अंदाजा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब उन्हें महरूमी का एहसास होगा तो शिद्दत गम से उनके सीने फट जाएंगे और बेचैन रूहों में नासूर पैदा हो जाएंगे, ऐसे नासूर जो मुस्तकिल रिश्ते ही रहेंगे और इनका कोई मदावा नहीं होगा। शहजादे, मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ, मुबारक शाह कलंदर का कोई नेमुल बदल नहीं है। तख्ते हिंदुस्तान पर शहनशाह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर कलंदर दोबारा नहीं आएगा। ये कहकर ज्ञानी हिचकियों से रोने लगा। आज बूढ़ा आत्माराम एक कमसिन बच्चा बन गया था।
ایسا بچہ جس کے سر سے اچانک باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھری دنیا میں تنہا پا کر چیخنے لگتا ہے۔ بے شک تم سچ کہتے ہو گیانی کہ قلندر اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہم ان کی دعاؤں سے محروم نہیں ہوئے ہیں۔ شہزادہ اورنگزیب نے آتما رام کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا، یاد رکھو کہ دعاؤں کو موت نہیں آتی، ہم جب تک قلندر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آتما رام وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل اشک برسا رہی تھیں۔ پھر کچھ دن بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آتما رام مستقل طور پر قلندر کی قبر کے قریب بیٹھا رہتا تھا، بس 5 وقت کی نماز کے لیے قریبی مسجد میں جاتا تھا اور پھر واپس آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا۔ آتما رام جس مسجد میں نماز ادا کرتا تھا وہ فتح پور سیکری کی جامع مسجد تھی، جو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ملحق ہے۔ بعض عمرا نے آتما رام کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دونوں وقت کے کھانے کا انتظام کرنا چاہا، مگر گیانی نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ وہ دن رات میں 2 سوکھی روٹیاں حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے سے حاصل کرتا رہا اور بآواز بلند کہتا رہا، میں اپنے شہنشاہ کی رعایا ہوں اور اسی کے خزانے سے یہ 2 روٹیاں حاصل کرتا ہوں۔ ہندوستان کے کسی باشندے کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، اور جو لوگ نظریں لے کر آتے تھے انہیں آتما رام مبارک شاہ قلندر کی طرح غریبوں میں تقسیم کروا دیتا تھا۔ اگر کبھی کوئی شخص آتما رام سے دعا کے لیے کہتا تو وہ انکار کر دیتا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا گنہگار شخص ہوں، میری دعا میں کیا تاثیر ہوگی؟ پھر بھی اگر کوئی دکھوں کا مارا بضد ہو جاتا تو آتما رام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں کون ہوں اور میں نے کس طرح زیست بسر کی ہے، پھر بھی تیرا یہ ضرورت مند بندہ میرے پاس حسن زن لے کر آیا ہے۔ تو مبارک شاہ قلندر کے طفیل اس کی فریاد سن لے اور اس پر اپنے کرم کی بارش کر دے۔ آتما رام کی دعاؤں سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے، اور جب لوگ اس کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تو وہ سخت برہم ہو جاتا۔ میں اپنی حیثیت سے خوب واقف ہوں، اگر تمہارے غم دور ہو گئے تو اس خدا کا شکر ادا کرو جو اپنی ذات میں تنہا ہے اور اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ مجھ گنہگار کو نظر انداز کرو اور مبارک شاہ قلندر کے حق میں دعائیں خیر کرو کہ وہ بھی رات رات بھر تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جب سرکاری پرچہ نویسوں نے شاہ جہاں کو مبارک شاہ کے انتقال کے بارے میں تحریر کیا تو ہندوستان کا حکمراں سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قلندر اس طرح چپ چاپ دنیا سے گزر جائے گا۔ پھر شاہ جہاں نے نمناک آنکھوں کے ساتھ ممتاز محل کو یہ غم انگیز خبر سنائی، ممتاز وہ شخص ہم سے خفا ہو گیا جو تمہیں ملکہ عالیہ اور مجھے شاہ جہاں کہہ کر پکارتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ممتاز محل کی حالت غیر ہو گئی اور اس کی نظروں کے سامنے پورا ماضی ابھر آیا۔ جب شاہ جہاں ماتوب تھا اور اس کی حیثیت ایک وزیر زادی سے زیادہ نہیں تھی، اس وقت بھی مبارک شاہ قلندر اسے ملکہ عالیہ کہہ کر آواز دیتا تھا۔ شاہ والا، وہ روشن ضمیر دنیا سے چلا گیا جس نے آپ کے ہاتھوں ہندوستان کی حکومت فروخت کی تھی، ممتاز محل نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی خوبصورت اور کشادہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ہاں ممتاز، ہم مبارک شاہ کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ شاہ جہاں کی آنکھیں بھی اشک برسانے لگی تھیں۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے زنجیر نہیں پہنا سکی۔ مبارک شاہ ایک ایسا سورج تھا جس کی موجودگی سے اندھیرے کانپتے تھے۔ اب ہندوستان کا خدا حافظ ہے۔ شاہ جہاں کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیں مبارک شاہ کے دم سے بڑی تقویت حاصل تھی۔ ہم اکثر ایوان شاہی کے نرم بستروں پر چین کی نیند سو جایا کرتے تھے، مگر قلندر سخت اور کھردری زمین پر بیٹھا جاگتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ اہل ہند کی سلامتی کے لیے اٹھے رہتے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ دعائیا کلمات لرزتے رہتے تھے۔ مبارک شاہ نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ عام مسلمانوں کے لیے فلاح و خیر مانگتا تھا۔ قلندر کی اسی عادت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اگر اس کے کردار میں دنیا پرستی کا شائبہ بھی ہوتا تو وہ شہنشاہ جہانگیر سے سونے کا ڈھیر لے کر اپنے لیے شاندار محل تعمیر کر لیتا۔ یہ کہہ کر شاہ جہاں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بڑے حسرت آمیز لہجے میں بولا، ممتاز افسوس ہے کہ اتنے وسائل رکھتے ہوئے بھی ہم بندگان خدا کے لیے کچھ نہ کر سکے، اور مبارک شاہ فاقہ کشی کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر گیا۔ بے شک وہ بہت بڑے انسان تھے، ممتاز محل نے شدید جذباتی لہجے میں کہا، شہنشاہوں سے بھی بڑے۔ ممتاز نے جوش میں یہ بات کہہ دی تھی، مگر پھر فوراً ہی اسے اپنی لغزش زبان کا احساس ہو گیا اور اس نے گھبرا کر شوہر کی طرف دیکھا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ممتاز محل کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو ممتاز، مبارک شاہ قلندر واقعتاً شہنشاہوں سے بڑے انسان تھے۔ ہم شمشیر کی طاقت کے ذریعے انسانوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، مگر قلندر نے دلوں کو فتح کر لیا تھا، اور دلوں کا فاتح ہی سب سے بڑا فاتح ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میرے الفاظ کے معنی سمجھ لیے۔
मुमताज ने इत्मीनान की एक तवील सांस लेते हुए कहा, हमें तमाम उम्र इस बात का खुल्क रहेगा कि हम कलंदर की खिदमत न कर सके। मैंने बहुत कोशिश की थी कि कलंदर कुछ दिनों के लिए महल के एक गोशे को अपने क़याम से रोशन कर दें, मगर उन्हें तो वो खुरदरी जमीन, उड़ती हुई रेत और बारिश में टपकती हुई झोंपड़ी पसंद थी।